अखिलेश यादव को भी गोली मारने की धमकी दी जा रही है। यह बात बताइए कि आरएसएस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सदैव आतंकवाद की परिभाषा को परिभाषित करते हैं। महात्मा गांधी को पहली गोली किसने मारा? वह देश का पहला आतंकवादी है, नाथूराम गोडसे। भगवान राम के सबसे बड़े अनन्य भक्त महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी और गांधी जी ने कहा, हे राम। जब गांधी की हत्या देश का प्रथम आतंकवादी ने किया तो उन्हीं परिवार के लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। माननीय मतलब करली सेना ये आरएसएस की टीम है। निश्चित रूप से एक बात बताइए, जब कांग्रेस का आंदोलन होता है तो योगी की पुलिस सबसे पहले उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है। जब सभा का आंदोलन होता है तो सबसे पहले पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करती है, गिरफ्तारी करती है, लाठीचार्ज करती है। और आगरा के बीच में इतने बड़े लोगों की भीड़ जुटती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही थी? क्या हिंदुस्तान में संविधान का सरकार कानून चल रहा है? लाखों लाखों की भीड़ लाठी, तलवार, भाला, बर्छा, बंदूक लेकर के और वहां जाकर के इकट्ठा हुए हैं। तो आप उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, क्या उस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए कोई कार्रवाई की? उन लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश दिया? उस दिन स्वयं आगरा में योगी की मौजूदगी इस बात को दर्शाती है कि उन राणा सांगा के डिफेंस में जो लोग आए थे वह जानबूझकर के योगी के इशारे पर वहां भीड़ जुटाई गई थी। लेकिन ये लोकतंत्र है जिसकी वजह से अभी तक क्षत्रिय समाज रुका हुआ है। किस क्षत्रिय समाज की बात करते हैं? और यह लोग जो विरोध कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से डंके की चोट पर कहता हूं कि मुलायम सिंह की 3 बहुएं राजपूत घराने की हैं। चाहे डिम्पल हो, चाहे उनके छोटे प्रतीक यादव की पत्नी हो, इनके चाचा की पतोहू हो, वो आजमगढ़ के संजय सिंह की लड़की है। एक दूसरी पतोहू है, वो बहू है माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की। वो आदित्यनाथ की परिवार की है, वो विष्णु है, इनके गांव की है। इसका मतलब है इन सारे भाजपाइयों के जीजा अखिलेश हैं। हमारे यहाँ जीजा को बहनोई कहा जाता है। तो जो बहनोई का सम्मान नहीं करेगा वो साला पीटा भी जाता है। तो ये लोग पीटने का काम कर रहे हैं। करली सेना पीटने का काम कर रही है। और क्या आप बताओ? सनातन का अपमान करेंगे एक सांसद और वो बर्दाश्त करेंगे? सनातन का अपमान क्या है? सनातन का अपमान किसको कहते हैं? आप बताइए। आप मुस्लिम हुमायूं, कबीर, बाबर, औरंगजेब की बात करोगे आप? और वो अगर उन्होंने कह दिया कि राणा सांगा ने ही बुलाया था हराने के लिए, इनको अपनी मदद करने के लिए। और आप जानते हैं राणा सांगा जब मार दिए गए, उनकी पत्नी ने हुमायूं को रक्षा भेजा था कि आपकी बहन के ऊपर आफत आई है और आप अपनी बहन की रक्षा करिए। ये कलकत्ता के लड़ाई में व्यस्त था, हुमायूं नहीं आ पाया। तो हुमायूं आकर के और जब यह बच नहीं पाई तो अपना जो है कहा जाता है ना, सती प्रथा, तो सती हो गई। हुमायूं आया और इब्राहिम लोदी को हराया और उनके बेटे जो नाबालिग था उसको बादशाह बनाया। लेकिन अखिलेश यादव तो आग लगाने की बात कर रहे हैं ना। क्या ये कोई सेना नहीं है, बीजेपी की सेना? क्या मतलब है? और क्या आप बताओ? लाखों की भीड़ जुटती है, मैं हथियार के, लाठी, बल्लम, तलवार के साथ। तो यह किसके इशारे पर हुआ? यह जानबूझ करके योगी को भारत सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हटाने की बात कर रहे हैं कि योगी को हटा दिया जाए। तो योगी अपने डिफेंस में इतने लोगों की भीड़ जुटा करके साबित कर दिया कि यदि मैं नहीं तो आप भी नहीं। लेकिन वो तो योगी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं ना।
कौन? करनी सेना और जितने भी क्षत्रिय समाज है। अरे पूरा संरक्षण है। अखिलेश यादव जो कह रहे हैं एकदम 100% सही कह रहे हैं। अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। मैं अखिलेश यादव की बातों का समर्थन करता हूं, निश्चित रूप से कि वो बहादुर आदमी है और कह रहे हैं कि आतंकवादी संगठन है। यह लोग अगर मुझे मारने की बात करते हैं तो मुझे मार और नहीं पाएंगे। इनकी हैसियत नहीं है कि अखिलेश यादव को मार दें। नहीं मार पाएंगे। नहीं मार पाएंगे। लेकिन माफी नहीं मांगेंगे अभी अखिलेश यादव। किस चीज की माफी? किससे माफी? भावना आहत हुई है क्षत्रिय समाज की। कौन भावना? अपनी बहन दे दिया मुगलों को। अपनी बहनों को। ये 3 मुलायम सिंह की बहुएं हैं, ये राजपूत घराने की हैं। किस सम्मान की बात आप करते हो यार? उनकी खुदा तीनों बहुएं क्षत्रिय समाज की हैं। आपका सम्मान यही न है जब उनकी मुलायम सिंह जी की पुत्रवधू हैं तीनों। किससे लड़ रहे हो आप? अपने बनोज से, अपने जीजा से। क्या बात कर रहे हो? और क्या? आप पता लगा लो। मैं 100% आपके माध्यम से चैलेंज करके कहता हूं कि कोई कह दे कि अखिलेश की पत्नी राजपूत नहीं है, प्रतीक यादव की पत्नी आदित्यनाथ के परिवार की नहीं है, मैं टंके की चोट पर कहता हूं। और एक पतो आजमगढ़ के संजय सिंह की बेटी है कि नहीं है। मेरी खुली चुनौती है कि तीनों राजपूत परिवार की हैं। तो इन लोगों का कौन सा सम्मान है जब अपनी बहुओं बेटियों को आपने मुगलों को दिया, अकबर की पत्नी बनाया? मानसी की बहन कौन थी? और जो राजस्थान में उप मुख्यमंत्री हैं किसके परिवार की? इन्हीं के परिवार की तो हैं। अगर मुसलमानों से कोई ज्यादा से ज्यादा शादी किया है तो राजपूत परिवार में किया है। राणा सांगा की पत्नी की हुमायूं ने मदद किया है। हुमायूं ने राखी का मान सम्मान बढ़ाया है। ये लोग आज की परिस्थितियों से कोई इन लोगों का मतलब नहीं है। इनका मतलब है कि 3000 4000 साल पहले की घटनाओं को उद्धृत करें। राणा सांगा की बात करेंगे, हुमायूं की बात करेंगे, बाबर की बात करेंगे, अकबर की बात करेंगे, औरंगजेब की बात करेंगे। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जो इस देश में महंगाई है, भ्रष्टाचार है, फिरकापरस्ती है, सांप्रदायिक सद्भावना है, इनको बिगाड़ने के ये भारतीय जनता पार्टी की जो चाल है, इस पर पर्दा डालने के लिए इन 3-4 हजार सालों की बातों को लाते। जब भावनाएं आहत हुई है तो रामजी लाल माफी क्यों नहीं मांगते? रामजी लाल ने यही कहा कि यदि आप हुमायूं और अकबर की बात करते हैं, औरंगजेब की बात करते हैं, तो राणा सांगा की बात भी होनी चाहिए। उन्होंने अपने परिवार का इब्राहिम लोदी को किसने बुलाया? राणा सांगा ने बुलाया।